चलिए आगे बढ़ते हैं। नदी तंत्रों की बात करते हैं ना, भारत की नदियों के बारे में। भारत की नदियां में देखते हैं, सबसे पहले दो नदी तंत्र याद रख लो आप यहाँ से। एक आपका बन जाएगा गंगा नदी तंत्र और दूसरा हो जाएगा सिंधु नदी तंत्र। इन दोनों नदियों के बारे में हमको पढ़ना है। सबसे पहले गंगा नदी तंत्र। गंगा की जो सहायक नदी हैं उन सबको यदि एक साथ मिला दिया जाए तो कौन सा नदी तंत्र बन जाएगा? गंगा। मतलब गंगा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाया गया तंत्र क्या कहलाता है? गंगा नदी तंत्र। अब गंगा नदी तंत्र के बारे में देखते हैं तो सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा गंगा नदी के बारे में। मेन नदी हमारी यहाँ पर गंगा है और उसकी सहायक नदियां देखेंगे तो सबसे मेन नदी कौन सी पढ़ेंगे हम? गंगा। अब गंगा नदी को देखते हैं ना, मार कर दूसरा नहीं कर लेंगे, पानी वगैरह डाल दिए किसी में डाल दिए। चलिए गंगा नदी के बारे में देखते हैं थोड़ा सा। तो हमने गंगा नदी बेसिक बहुत सारी चीजें देखा होगा। जैसे गंगा नदी कहाँ से निकलती है बताओ भाई, कहाँ से निकलती है? गंगोत्री गोमुख से ऐसा निकलती, हम ऐसा पढ़ते ऐसा सुना है। पर आज जब मानचित्र में आप देखेंगे तो कहाँ से निकलती वो रियलिटी आपको पता चल जाएगी कि गंगा नदी कहाँ से बहती है, कैसे निकलती है। इसके बारे में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप दो धारा याद रखेंगे यहाँ पर। ये दो नदियां आकर एक दूसरे से मिल जाती हैं। एक नदी आती है ऊपर से जो निकलती यहाँ से, उसका नाम है धौली गंगा। कौन सी गंगा है? धौली गंगा। एक हिमानी पड़ती। अच्छा, जितनी भी आपने ज्यादातर नदियां सुना होगा कहाँ से निकल रही हैं? उत्तराखंड से। कहाँ से निकलती हैं? तो जब आप नक्शा में देखोगे तो उत्तराखंड आपको ऐसा मिलेगा, है ना, ऐसा हिस्सा मिलेगा ऐसा। उत्तराखंड को भी दो भाग में डिवाइड कर दिया गया है भौगोलिक दृष्टि से। जो बड़ा हिस्सा है इसको बोलते हैं गढ़वाल। क्या बोलते हैं? और जो छोटा हिस्सा है इसको बोलते हैं कुमायूं। क्या बोलते हैं? उत्तराखंड को भी दो भाग में, बड़ा हिस्सा गढ़वाल कहलाता है और छोटा हिस्सा क्या कहलाता है? कुमायूं। तो ये जो गढ़वाल वाला हिस्सा है ज्यादा ऊंचाई पे, क्या है? ऊंचाई ज्यादा है। तो ऊंचाई ज्यादा होने के कारण जो हिमालय के पर्वत हैं यहाँ पर ग्लेशियर, क्या है? ग्लेशियर। ग्लेशियर को हिंदी में क्या बोलते हैं? हिमाद्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिमाद्री। बहुत सारे ग्लेशियर देखेंगे। तो गढ़वाल वाले हिस्से से ग्लेशियर है, हिमाद्री से जो नदियां निकलती हैं। अब ग्लेशियर या हिमाद्री का निर्माण कैसे होता है? तो आपने पढ़ा होगा कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ क्या होता है? टेम्परेचर में कमी दर्ज की जाती है। तो जितना ऊंचा स्थान रहेगा उतना कम टेम्परेचर रहेगा। तो टेम्परेचर कम होने से यहाँ पर जो पर्वत पहाड़ों में बर्फ जमा हो जाती है और वो बर्फ इतनी ठोस रूप से जमा हो जाती है, ठंडी हो जाती है, बाद में जब यहाँ गर्मी पड़ेगी, गर्मी के मौसम में, तो वो बर्फ क्या होने लगती है? धीरे धीरे पिघल कर एक दूसरी धाराओं में मिलते जाती है और किसका रूप ले लेती है? नदियों का रूप ले लेती है। तो इस प्रकार से ऐसे नदियां निकलती हैं, हमको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो एक ग्लेशियर है इसका नाम है संतोपत। क्या नाम है? संतोपत। एक ग्लेशियर
गढ़वाल वाले हिस्से में आता है। यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है, धौली गंगा। और इस वाले धारा से निकलती है आपकी एक नदी है जिसको बोलते हैं विष्णु गंगा। कौन सी निकलती है, विष्णु गंगा। तो धौली गंगा और क्या हो गई, विष्णु गंगा, दोनों आकर एक जगह मिल जाती हैं। तो जब नदियां एक दूसरे से मिलती हैं तो मिलन स्थल को भौगोलिक में प्रयाग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रयाग। ध्यान रखिए, मिलन स्थल को क्या बोलते हैं, प्रयाग। तो कोई ना कोई प्रयाग यहाँ बना होगा। अच्छा, और दूसरी चीज हम देख लेते हैं, जब दो नदियां एक सी घाटी, बराबर घाटी मतलब ना तो गहरी ना तो उथली, समतली घाटी में बहती हैं, और जब वो मिलती हैं तो जब दोनों एक से समान रहेंगी तो तीसरे क्षेत्र में जब आएंगे तो उसका नाम चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पर धौली गंगा और विष्णु गंगा एक सी घाटी में बहकर आई, तो अगली जो मिलन स्थल के बाद नदी का नाम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो नदी का नाम चेंज होकर इसका नाम पड़ जाता है अलकनंदा। क्या पड़ जाता है, अलकनंदा। वो नाम क्यों पड़ा उसका कारण भी देख लिए। नदी की गहराई एक सी, तो गहराई एक सी होने के कारण क्या हो गया, एक नया नाम पड़ेगा। मान लो इन्हीं दोनों में एक की गहराई कम और एक की गहराई ज्यादा होती तो ज्यादा गहरी वाली नदी के नाम पर आगे उसका नाम पड़ता, तो नया नाम क्या पड़ गया इसका, अलकनंदा। ये ध्यान रखना है। अब इस अलकनंदा में अब कौन कौन सी नदियां आकर मिलती हैं ये देखते हैं। यहां पर एक प्रयाग है, सॉरी ग्लेशियर है, जिसका नाम है केदारनाथ। क्या नाम है, केदारनाथ। तो इस केदारनाथ ग्लेशियर से एक नदी निकलती है, क्या नाम है भाई इसका, मंदाकिनी। क्या नाम है, मंदाकिनी। ये मंदाकिनी नदी आकर मिल गई, किस नदी में मिल गई, अलकनंदा। अब फिर नदी यहां पर मिली तो नाम आगे किसका होगा भाई, ये कम गहरी ये ज्यादा गहरी, तो किसके नाम पर आगे बढ़ेगी, अलकनंदा। फिर अलकनंदा आगे बढ़ी, प्रयाग बाद में बता दूंगा मैं ना, मिलन स्थल। इधर से एक नदी आती है जिसका नाम है, वो आगे चलकर मिल जाती है मंदाकिनी। क्या है, इसको थोड़ा आगे बढ़ा देगा, नंदाकिनी। कौन सी है, नंदाकिनी। वो यहाँ आकर मिली, अलकनंदा यहाँ आकर मिली। और आती है एक और नदी यहाँ से, पिंडार। क्या नाम है, पिंडार भी आकर आगे मिलती है। फिर आगे बढ़ रही है अलकनंदा। ये अलकनंदा ध्यान रखेंगे ना, इसको थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं, मतलब ये ज्यादा गहरी ये कम गहरी है। यदि ये कम गहरी हो जाती तो इनके नाम पर आगे बढ़ते फिर नदी। फिर आगे बढ़ते हैं यहां से, यहां पर आपका पड़ता है गंगोत्री, एक जगह है गोमुख। कौन सी है, गंगोत्री ग्लेशियर का नाम ध्यान रखेंगे। क्या है, गंगोत्री किसका नाम है, ग्लेशियर का नाम। तो यहीं से निकलकर आती है गोमुख नाम के स्थान से एक नदी भागीरथी। कौन सी नदी आती है, नाम ध्यान रखना है, भागीरथी। ये निकलकर आती है और आगे चलकर ये भी मिल जाती है। अब अलकनंदा का नाम आगे चल रहा था, यहाँ से कौन सी नदी आ गई, भागीरथी। तो दोनों की गहराई अब कैसी हो गई, एक समान हो गई। तो इस मिलन स्थल के बाद इसका नाम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो नाम चेंज होकर इसका नाम क्या पड़ जाता है, अब ये है इसके पीछे की कहानी। अभी सिर्फ हम एक ही पढ़ते थे, गंगोत्री गोमुख से क्या निकल गई, गंगा निकल गई। ऐसे बनती है गंगा, इतनी धाराओं से मिलकर आगे क्या बनती है, गंगा बनती है। आया समझ में। एक और नदी और जोड़ लो, यहां से
एक और ग्लेशियर है जिसका नाम है यमुनोत्री। कौन सा ग्लेशियर है? तो यमुनोत्री ग्लेशियर से एक नदी निकल कर आती है यमुना। कौन सी आती है? और गंगा में मिल जाती है। कौन सी नदी मिल जाती है? और गंगा में मिलती है। पूरे प्रयाग के नाम देखेंगे अब, ठीक। चलिए, जहां धौली गंगा और विष्णु गंगा मिली थी, इस प्रयाग का नाम क्या है? विष्णु प्रयाग। क्या नाम है? प्रयाग मतलब नदियों का मिलन स्थल। नंदाग्नि आके अलकनंदा में मिल गए तो इसका नाम नंद प्रयाग पड़ गया। क्या नाम पड़ गया? पिंडार नदी अलकनंदा में, अच्छा मंदाकिनी देख लेते हैं ना। तो मंदाकिनी जो नदी किसमें मिल रही है आपकी? अलकनंदा में। तो इसका नाम क्या पड़ा भाई? कर्ण प्रयाग। कौन सा है? कर्ण प्रयाग। पिंडार आकर मिली तो इसका नाम क्या पड़ गया यहाँ पर? रुद्र प्रयाग। कौन सा? अच्छा, पिंडार में बन रहा है ना, तो यहाँ पर क्या याद रख लो? कर्ण प्रयाग। और यहाँ पर क्या याद रख लो? रुद्र प्रयाग। आगे बढ़ते हैं। भागीरथी आकर यहाँ पर मिल गई अलकनंदा से, तो कौन सा प्रयाग पड़ गया? देव प्रयाग। और यमुना आकर यहाँ से मिल गई तो ये इलाहाबाद वाले क्षेत्र में कौन सा प्रयाग बोलते हैं? सिर्फ प्रयाग ही बोलते हैं, ठीक। त्रिवेणी संगम है ना, यहाँ पर ये प्रयागराज पूरा नाम इसका क्या है? प्रयागराज। इलाहाबाद जो पुराना नाम है इसका। अब इसके बाद से, प्रयागराज के बाद से इसको गंगा के नाम से जाना जाता है। आगे मैं अगला जब उसके आगे का चित्र बनाऊंगा, नक्शा बनाऊंगा, तब वहां पर समझ में। तो बेसिक ये समझ में आ गया। जो रियल गंगा मानते हैं उत्तराखंड के लोग, ये गंगोत्री गोमुख भागीरथी को गंगा मानते हैं। पर भौगोलिक दृष्टि से देखें तो गंगा ऐसे बनती है। अब हिमालय ऊंचे ऊंचे क्षेत्रों से निकल कर आती है तो वर्ष भर प्रवाहित होते रहती है, ग्लेशियर से निकलती है। तो बनेगा ये, एक बार अच्छे से इसको देख रहे हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया भाई? कुछ आया समझ में थोड़ा बहुत? अच्छा, ये विष्णु प्रयाग वाला हमने हिमाद्री का नाम याद नहीं रखे ना, तो इसका नाम है बद्रीनाथ। कौन से ग्लेशियर से निकलती है? बद्रीनाथ। ये है आपका पूरा गंगा नदी का सिस्टम। इसको थोड़ा पीछे याद रखें। कर्ण प्रयाग पीछे है और रुद्रप्रयाग आगे। बन जाएगा? इसको आप बना सकते हैं ना, नक्शे में इसको बना लो, कहाँ पर कौन कौन सी नदियां। अब इसकी पूरी बात करें। अब जो मेन गंगा मानते हैं वो मानते हैं किसको? गंगोत्री गोमुख भागीरथी को। कौन सी गंगा ना, एक नाम भी आता है, एक वो जो कौन सी फिल्म थी, बाहुबली। बाहुबली फिल्म में बोलता है ना वो, कैलाश खेर गाना गाता है। कौन सा गाना होता है वो? झरने में बोले जाकर शिवलिंग रखता है वो। भागीरथी देख तरफ तेरी तरफ शिव जी चले आए, ऐसा कुछ होता। तो मैन गंगा किसको मानते हैं हम लोग? भागीरथी। इसको ही गंगा मानते हैं। परंतु यदि भौगोलिक दृष्टि से देखें गंगा कहाँ कहाँ पर बनती है, तो गंगा के बनने की कहानी ये हो गया भाई। ये ध्यान रखेंगे कौन सी है? अलकनंदा।
इसको किसी ने खुला छोड़ दिया होगा, इसके कारण ऐसा होगा। आगे बढ़ जाए। अब जो हमको पुस्तकों में पढ़ने को मिलता है, जैसे उद्गम स्थान पूछे गंगा का, तो गंगा कहाँ से निकलती है? गंगोत्री गोमुख, ऐसा ध्यान रखना है। अब इसकी लेंथ लंबाई की बात करें तो टोटल लंबाई क्या है इसकी? 2525 किलोमीटर। कितनी है? 2525 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। प्रवाह क्षेत्र इसका देखते हैं कितने राज्यों से होता है, तो कितने राज्य हैं? 5। कितने राज्यों से जाती है? 5 राज्य। नाम सुनेंगे। पहला आएगा उत्तराखंड। क्या आएगा? उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार, बिहार के बाद झारखंड और झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल। कितने स्टेट हो गए? 5। पहला कौन सा है? उत्तराखंड, फिर उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल। अब इसकी सहायक नदियां हो गई ना, नंदाकिनी, पिंडार हो गई, ये सब। अब सबसे बड़ी सहायक नदी है इसकी भाई यमुना। कौन सी है? यमुनोत्री से निकलती है। सबसे बड़ी गंगा की सहायक नदी कौन सी है? यमुना। ये ध्यान रखेंगे। अब अपने एमपी से देखते हैं। मान लो ये हमारा मध्य प्रदेश है, यहाँ पर एमपी से जाती है एक नदी जो आगे चलकर किस नदी में मिलती है? गंगा। कौन सी नदी मिलती है? नाम क्या है उसका? सोन। बिहार में जाकर मिलती है। कौन सी नदी? सोन। फिर इसके बाद यहां से एमपी के जगह है आपकी काकरी बरडी। ठीक, कौन सी जगह है? काकरी बरडी। काकरी बरडी से कौन सी नदी निकलती है? क्षिप्रा। कौन सी? आगे इंदौर के पास में एक पहाड़ी का नाम है जाना पाव मऊ में आती। कहां पर आती है? ये कौन सी नदी निकलती है यहाँ से? चंबल। कौन सी नदी निकलती है? और चंबल कहाँ जाकर मिलती है? यमुना। यमुना में कहाँ जाकर मिलती है? यूपी, इटावा। इटावा उत्तर प्रदेश। फिर इसमें क्षिप्रा मिल जाती है जाकर। फिर इधर से बिंद की श्रेणी से निकलती है आपकी काली, सिंध, ये सब नदी जाकर मिल जाती हैं। ऐसी फिर नेपाल से देखेंगे। यहाँ से नेपाल से आपकी गंडक नाम की नदी आती है, कोसी नाम की आती है, काली, काली को शारदा भी बोलते हैं, काली या शारदा। ये सब कहाँ से आती हैं? नेपाल से। फिर सिक्किम वाले क्षेत्र से आती है आपकी दामोदर। कौन सी आएगी? और ये हिमालय के ऊपर ट्रांस हिमालय से, ये कौन से हिमालय से निकल रही है गंगा? बताओ, पढ़ाया था ना मैंने, बताओ कौन से हिमालय से आ रही है? मध्य की, बृहद की, ट्रांस? बृहद हिमालय से। कहां से आ रही है? इसलिए उसको मैंने पहले पढ़ा है। बृहद हिमालय से ये सब नदी निकल कर आ रही है ना। आगे फिर ट्रांस हिमालय ऊपर भाग, यहां पर एक झील है। कौन सी झील है? इस झील का नाम है मान सरोवर झील। तिब्बत के हिस्से में आती है। कहां पर आती है? तिब्बत में आती है। हो गया? तो मान सरोवर तिब्बत से एक नदी निकलकर आती है। इस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्रा। कौन सी? ब्रह्मपुत्रा। आगे आती है अपने, उसको अलग पढ़ाऊंगा। वो भी आगे कौन सी नदी मिल जाती है? गंगा। तो ये है गंगा नदी की कहानी। 5 राज्यों से बहती है। अब समागम की बात कर लेते हैं। समागम स्थल क्या है भाई इसका? बंगाल की खाड़ी। क्या है? बंगाल की खाड़ी। ये इसका समागम स्थान है।
कल इसको पूरा आगे तक अपन नक्शे से कवर करेंगे। आज यहाँ उत्तर प्रदेश तक याद रख लो बस, ठीक है। तो बन जाएगा एक बार। चलो एक बार मैं प्रयाग को मिटाता हूँ।